राजस्थान की जनता, आम गरीब आदमी अशोक गहलोत साहब को याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वास्तव में राजस्थान के अंदर 5 साल में काम किया है। राजस्थान में क्या हुआ? 35 लाख करोड़ का आपने बना दिया, एमओयू कर दिया। और एमओयू कैसा है आप देख लेंगे आने वाले 4 साल के अंदर। एक भी कोई आपको एमओयू का कामयाब मिल जाए तो मुझे बता देना। समझ सकते हैं कि हमारी जो सोच थी वो सोच विकास की थी। यहाँ तो करप्शन फैल रहा है, लूट खरोच हो रही है। इसके अलावा जो आओ लूटना लूट लो। पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जो पूर्व में पाली जिले के प्रभारी भी रह चुके हैं, सर आपके कार्यकाल में जो पाली जिले का पाली संभाग का विकास हुआ और वर्तमान में जो सरकार ने विकास करवा रही है उसमें कितना फर्क महसूस करते हैं? देखो, हमने पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की पूर्व में जब हमेशा सोच रहती थी, जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मांगा, जो जिले की जो बड़ी मांगे थी, उन सभी मांगों को बजट के अंदर समावेश किया। और आपने देखा कि हमने जो 5 बजट दिए, इतने शानदार बजट दिए कि जनता ने, आम आदमी ने, गरीब ने, किसान ने, मजदूर ने जो जो उनकी डिमांडें आई, हमने वो तमाम उन डिमांडों को पूरा किया। आपने देखा आज राजस्थान में पिछले 5 सालों में जितना विकास हुआ है, चाहे पानी के अंदर हुआ हो, चाहे बिजली के अंदर सोलर में हुआ हो, चाहे विंड में हुआ हो, चाहे नए जीएसएस बनाने का काम किया हो, हर क्षेत्र में आपने देखा, हर विभाग के अंदर मुख्यमंत्री जी, चाहे किसी मंत्री ने मांगा, चाहे किसी विधायक ने मांगा, चाहे वहाँ के जनप्रतिनिधि ने मांगा, वो तमाम वादे उन्होंने पूरे किए, बजट के अंदर समावेश किए। और उसी की वजह से आज राजस्थान की जनता, आम गरीब आदमी अशोक गहलोत साहब को याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वास्तव में राजस्थान के अंदर 5 साल में काम किया है। और वर्तमान में 1 साल में सरकार, देखो वर्तमान में आप देख रहे हैं, आज यदि चुनाव हो जाए तो लोग तो तैयार बैठे हैं। आज इतने इस कुशासन से त्रस्त हैं, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो जो 1 साल के अंदर जो 5 साल में काम हुआ, उन कामों को इन्होंने बंद करने का काम किया। आज सड़क में अब देखो, हमने पैसा दिया, वो इन्होंने बंद कर दिए। कॉलेज के लिए पैसा दिया, स्कूल के लिए पैसा दिया, पुल निर्माण के लिए पैसा दिया। आपके सुमेरपुर का ये 35 करोड़ का बजट था, 100 करोड़ का जॉय बांध का काम था, रोड की पाइपलाइन थी, आज वो बंद हो गए। क्यों बंद हुए? एक लाइन में एक आदेश निकाल दिया कि तमाम काम जो है बंद कर दिए जाते हैं। यदि आपके राजस्थान के लिए, पाली के संभाग के लिए, इस जिले के लिए कोई सोच होती तो आप इसको आगे बढ़ाते, आप बंद नहीं करते। आप क्या कर रहे हो? आपके हमने नरेगा शहरों में चालू की, आज इन्होंने नाम तो बदल दिया, आज एक रोजगार दिया है क्या? एक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने नाम जरूर बदले, पर आज रोजगार के नाम से ये जीरो है। नौकरी के प्रमाण पत्र दे रही है, मकान के कागजात दे रही है। इन्होंने कहा कि जो सरकार कांग्रेस ने 5 साल तक नहीं किया वो हमने काम 1 साल में कर दिया है। और ऐसी राजस्थान में जितना इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, जितना अशोक गहलोत जाते हुए जो इन्वेस्टमेंट लाती है, जो धरातल पर नहीं आते हैं, और हम लोग इसीलिए लेके आए इन्वेस्टमेंट अभी, तो ये 5 साल के अंदर ये सब लागू हो जाएगी। आप बताओ, आज कोई भी विकास होता तो धरातल पर दिखता, तो आज जनता खुश होती। आज गंगानगर में इनकी मीटिंग हुई, वहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। उन्होंने कहा हमने 1000 करोड़ या 3000 करोड़, पता नहीं इतने पैसे हमने दिए हैं। यदि इतना पैसा वहाँ जाता तो जनता धन्यवाद देने नहीं आती क्या? जब हम काम देते थे, जब किसी प्रोग्राम आते तो लोग स्वागत करने के लिए आते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सम्मान होता था कि आपने अच्छा, पूरे समाजों को लोग उनके सीएम हाउस में जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो काम करते थे। तो आज राजस्थान में क्या हुआ? 35 लाख करोड़ का आपने बना दिया, एमओयू कर दिया। और एमओयू कैसा है आप देख लेंगे आने वाले 4 साल के अंदर। एक भी कोई आपको एमओयू का कामयाब मिल जाए तो मुझे बता देना। तो सिर्फ ये नाम के नाम के हैं, सिर्फ काम करने में इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े वादे करने हैं, खोखली घोषणाएं करनी है, और ये खोखली घोषणाएं तो खोखली होती है। और इसका आप देख लेंगे आने वाले टाइम के अंदर जनता इतनी सोच के बैठी है, इतनी परेशान है। यदि आज चुनाव हो जाए, आप देखेंगे पंचायती राज के और नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस की सरकारें बनेगी, बोर्ड कांग्रेस के बनेंगे। और लोकसभा में आपने देखा कि तमाम सीटें कांग्रेस पार्टी की जीत के आई है पहली बार। तो समझ सकते हैं कि हमारी जो सोच थी वो सोच विकास की थी। यहाँ तो करप्शन फैल रहा है, लूट खरोच हो रही है। इसके अलावा जो आओ लूटना लूट लो, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। वर्तमान सरकार क्या लूट को जो है संवैधानिक दर्जा दे रही है क्या? तो क्योंकि पहले की जो लूट थी मालूम पड़ जाता है कि रामलाल ले रहा है, श्यामलाल पैसे ले रहा है। अब मालूम नहीं पड़ रहा है पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। देखो, अफसरशाही जब हावी होती है, जब जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, जनप्रतिनिधि की आवाज़ को बुलंद नहीं किया जाता है, उनकी आवाज़ को कहीं नहीं सुना जाता है, तो वहाँ करप्शन ही फैलेगा। लोग मजबूर हैं, क्या करें? तो ये करप्शन का जो खेल हो रहा है, ये पूरा राजस्थान, पूरी दुनिया देख रहा है। राजस्थान में लूट खरोच इतनी पहली बार
मैं भी 2 बार का विधायक रहा हूँ, मैंने भी 4 चुनाव लड़ लिए, इतनी लूट खोज हमने कभी नहीं देखी। वर्तमान में सरकार कौन चला रहा है? प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं या मुख्यमंत्री चला रहे हैं? आपकी नज़र में क्या है? देखो, भजन लाल जी बापड़े सिर्फ मुख्यमंत्री नाम के हैं, और ये पूरा राजस्थान जानता है कि जो सरकार चल रही है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ही चला रहे हैं, उनके मंत्री लड़ रहे हैं। आज करोड़ी लाल जी की बात आपने सुनी होगी, रोज़ मीडिया में आती है, कभी वो एसओजी ऑफिस जा रहे हैं, कभी पुलिस थाने जा रहे हैं, कभी किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। एसओचओ के साथ उनकी बातचीत आपने वीडियो वायरल देखा होगा। तो या तो उसमें साबित होना चाहिए कौन गलत है, या तो मंत्री जी गलत हैं, तो सरकार इस पर जांच क्यों नहीं करा रही है? आज तक कोई जवाब नहीं दिया सरकार ने इस मामले में। देखो, 1 नेशन 1 चुनाव की बात ही लंबे समय से कर रहे हैं, और ये अपनी चोरी छिपाने के लिए ये तमाम चीज़ें ऐसे कानून बना रहे हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा 10 लाख वोटों की गिनती ज़्यादा हो गई, तो वो वोट किसके थे? वो 10 लाख वोट कहाँ से आए? जब वो पेटी के अंदर 10 लाख मशीन के अंदर आए नहीं, तो वो गिनती कैसे हो गई? तो वो सब जानते हैं। तो इन चीज़ों पर यदि जांच होगी तो चुनाव आयोग को अपना पता साफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सब चोरी छिपाने के लिए ये तमाम चीज़ें हो रही है। ये सालेह मोहम्मद जी, इन्होंने कहा कि 1 साल तक सरकार जो है असफल रही है अपने जनता के साथ में। पाली से बात जोशी।